तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। मिस्ट्रेस कनन इज डबल से एजी एपिसोड नंबर 9। तो वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कनन के डैड ने कनन के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और ये सुनकर कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तभी डैड उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है तो तुम्हें एक मेरा मिशन पूरा करना होगा। तो इसके बाद ना उसे मिशन देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें फैमिली के 4 मेंबर्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में कन्फ्रेंस करना होगा और अगर वे लोग मान गए तो तब जाके तुम्हारे रिलेशनशिप को कंफर्म किया जाएगा। और यूजिन भी ना खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से एपिसोड नंबर 9 शुरू हो जाता है, जहां पर यूजिन को ना इंतजार करने के लिए कहा गया होता है। और तभी वहां पर मदर युकाटा पहनकर आती है और यूजिन उससे पूछता भी है कि आपने ये युकाटा क्यों पहना हुआ है। मदर बताती है कि टेस्ट ऑफ कोर्स के लिए युकाटा सबसे बेस्ट चॉइस है। तभी वहां पर कनन भी आ जाती है और उससे पूछती है कि कहीं मैं युकाटा में वियर्ड तो नहीं लग रही। बट भाई यूजिन ने उसे देखकर काफी अजीब हरकतें करने लग जाता है। कनन चिल्लाते हुए बोलती है कि कम से कम तुम मेरे मदर के सामने ऐसी हरकतें तो मत करो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों ना साथ में कहीं पे तो जा रहे होते हैं और तभी यूजिन मदर से पूछता है कि आखिर आप मर्दों से इतना ज्यादा डरती क्यों हैं। तो भाई हमें पता चलता है कि हेल में न पहले मदर के अलावा कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं थी और इसी वजह से ना हेल के सारे मर्द मदर से शादी करना चाहते थे और धीरे धीरे न करके शादी के बहुत सारे प्रपोजल भी आने लगे, जिस वजह से मदर को मर्दों से काफी ज्यादा डर लगने लगा। तभी कनन उससे पूछती है कि जब आपको मर्दों से डर लगता था तब आपकी फादर से शादी कैसे हुई। मदर बताती है कि तुम्हारी दादी ने मेरी मुलाकात तुम्हारे फादर से करवाई हुई थी, बट मदर ने उस रिश्ते को मना कर देती है क्योंकि वो एक मर्द थे। पर तभी डैड एटीट्यूड में बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही तुम मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी मदर न काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में आते हुए बोलती है आखिर उसमें क्या खास बात है। और वैसे उसे दूसरों की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर तभी मदर न डैड के बारे में सोचने लग जाती है कि जैसे मैंने उससे बात की, मैंने कभी किसी से इस तरह बात बिल्कुल भी नहीं की। और धीरे धीरे मदर न उसके प्यार में गिरने लगती है, लेकिन डैड उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ये देखकर मदर भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अगले रात हम देखते हैं कि मदर न बाहर में डैड का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो अपने दिल की बात उसे बता सके। पर तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े पहने हुए बाहर में क्या कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। मदर वहां पर भागने की कोशिश करती है पर तभी वो मॉन्स्टर न मदर को पकड़ लेता है और तभी वहां पर मदर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के ना तभी वहां पर डैड आते हैं और उससे मदर को छुड़ा लेते हैं। डैड वहां पर काफी गुस्से से बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की। और तभी वो मॉन्स्टर भी ना डर के मारे वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि डैड ना उसे अपनी वाइफ कहने के लिए उसे काफी ज्यादा माफी मांगते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें मर्दों से डर लगता है तो तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर बाहर बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहिए। और ये बोलकर डैड ना एक हल्का सा स्माइल देते हैं और ये देखकर मदर ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वो ना अचानक से डैड के ऊपर फान जाती है। डैड उससे बोलते हैं आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। मदर वहां पर बोलती है हाँ मैं आपके प्यार में काफी ज्यादा पागल हो गई हूँ। और तभी वो बोलती है तो चलो अब अपने रिश्ते को पूरा करते हैं। और इसके बाद सीन ना प्रेजेंट में आता है और कनन बोलती है तो इसका मतलब कि डैड हमारे पहले काफी ज्यादा कूल थे। और इसके बाद ना टेस्ट ऑफ कोर्स शुरू हो जाता है और मदर बोलती है कि तुम दोनों को आराम से अंदर जाना है और प्रेयर करके आराम से बाहर आना है। कनन बोलती है ये तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है और वैसे मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पर तभी मदर अपने मन में बोलती है सच कहूँ तो यहाँ पर भूतों का अस्तित्व सच में है और यूजिन को ना भूतों से कनन को बचाना है। और साथ ही में यूजिन को ना मदर से भी बचना था क्योंकि मदर ना अपने बॉडी से उसे अपनी तरफ खींचेंगी और अगर यूजिन अपना ध्यान नहीं भटका पाता तो तभी वो टेस्ट पास कर सकता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब ना ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं पर तभी कनन ना उसे पीछे से पकड़ लेती है। कनन शर्माते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ लेती हूँ कि कहीं तुम भटक ना जाओ। और तभी मदर अपने मन में बोलती है तो अब मुझे अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। और तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे बाल खुल गए हैं और वो बाल बांधने लग जाती है। और यूजिन वहां पर ना उसके गर्दन को देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। ये देखकर कनन उससे पूछती है कि तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। यूजिन बोलता है कि वो इतना ज्यादा सुंदर है कि मैं खुद को चिल्लाने से रोक ही नहीं पाया। और मदर ना अभी भी नहीं रुकती और वो बोलती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और वो फिर से यूजिन का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और तभी यूजिन की नजर ना मदर के ब्रेस्ट के ऊपर जाती है। मदर बोलती है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं तो अब मुझे पता है कि अब वो पक्का हार जाएगा। और तभी कनन ना जंगल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैंने देखा कि वो डाली हिल रही थी। पर भाई कनन नोटिस करती है कि उसका ध्यान ना उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है और उसे डांटते हुए बोलती है आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तभी अचानक से ना मदर नीचे गिर जाती है और वो सोचने लग जाती है कि इतना कोशिश करने के बाद भी वो यूजिन को नहीं भटका पाई। और तभी यूजिन की नजर ना एक बिल्ली के ऊपर चली जाती है और वो उसे सहलाने लग जाता है। पर भाई मदर के दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि वो इतना कोशिश करने के बाद भी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं दिया और उसे शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पर तभी अचानक से वो बिल्ली ना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर भाई तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों में छिपके ना उन तीनों को कोई देख रहा होता है और तभी उसका एक साथी बोलता है क्यों ना हम उन्हें डराने के लिए चलते हैं। पर भाई हमें पता चलता है कि ये लोग भूत होकर खुद इंसानों से डर रहे हैं। पर तभी ऊपर से एक लड़की बोलती है आखिर तुम झाड़ियों में क्या कर रहे हो, लोग हमारे इलाके में घुसे आ रहे हैं। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।